Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like and share my channel. 6th class. Today we start exercise number 1.3. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट. हमने एम्प्टी सेट मीन खाली सेट बताना है कि कौन सा सेट है जो खाली सेट है यानी एम्प्टी सेट है. फर्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ द होल नंबर लेस देन 1. आपको स्टूडेंट ये पता है कि लेस देन 1 में हमने होल नंबर देखना है. होल नंबर आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, तो लेस देन 1 में हमारे पास जो है 1 से 0 आता है, इसलिए ये नॉट एम्प्टी सेट होगा. तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे नॉट एम्प्टी सेट. सेकंड हमारे पास स्टूडेंट है द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी. आपको पता है कि यू और वी के दरमियान में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता है, इसलिए ये हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट. तो यहाँ हम लिख देंगे एम्प्टी सेट. यहाँ हमने लिख दिया है एम्प्टी सेट. थर्ड हमारे पास स्टूडेंट है द सेट ऑफ द वॉवल्स अदर देन ए एंड ओ. ए और ओ के दरमियान में हमने वॉवल्स बताने हैं. तो आपके पास पता है कि ए और ओ के मिड में हमारे पास ई भी आता है, आई भी आता है. तो ये नॉट एम्प्टी सेट होगा क्योंकि इनके दरमियान में हमारे पास जो है अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, वॉवल्स अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, इसलिए नॉट एम्प्टी सेट होगा ये. तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट एम्प्टी सेट. उसके बाद फोर्थ पे हमारे पास स्टूडेंट है द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 1. नेचुरल नंबर लेस देन 1 हमारे पास स्टूडेंट कोई भी डिजिट नहीं होता क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट. हम यहाँ लिख देंगे एम्प्टी सेट. हमने लिख दिया एम्प्टी सेट. उसके बाद है द सेट ऑफ इवन नंबर विच आर कॉल्ड ऑड नंबर. सेट ऑफ इवन नंबर स्टूडेंट जो होते हैं वो इवन नंबर्स ही कहलाते हैं, वो ऑड नंबर्स नहीं कहलाते क्योंकि यहाँ उन्होंने लिखा है विच आर ऑड नंबर की इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर. तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट होगा क्योंकि इवन नंबर्स का ऑड नंबर्स के साथ कोई भी लिंक नहीं होता है, इसलिए यहाँ आएगा एम्प्टी सेट. तो हमने स्टूडेंट यहाँ लिख दिया एम्प्टी सेट. उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट ऑफ द फॉलोइंग. सेपरेट का मतलब होता है हमने अलग करने. फाइनाइट नंबर्स वो होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं यानी उनका हमें प्रॉपर पता होता है, और इनफाइनाइट वो होते हैं जो हमारे पास ख़त्म नहीं होते, वो डैश की शक्ल में चलते रहते हैं. अब हमने सेपरेट करने हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. फर्स्ट ए हमारे पास है लेटर ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला. यहाँ हमारे पास जो वर्ड है हल्ला गुल्ला उन्होंने कंप्लीट एक वर्ड दे दिया है. इसके बाद हमें कोई भी वर्ड लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ना ही ये हमारे पास आगे डैश में है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट. स्टूडेंट हम इसको लिख देंगे फाइनाइट सेट. बी हमारे पास है द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट उन्होंने नेचुरल नंबर्स तो दिए हैं. नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि हमारे जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं पता कि 1 से लेकर हमने 100 तक जाना है, 1 से लेकर 200 तक जाना है, या 1 से लेकर 1000 तक जाना है. तो इसलिए ये हमारा जो सेट होगा इनफाइनाइट होगा. इनफाइनाइट सेट हम इसको लिख देंगे. थर्ड सी हमारे पास है नंबर ऑफ डेज़ इन अ ईयर. हमें डेज़ ऑफ अ ईयर्स का पता होता है कि या तो 365 है, लीप ईयर होगा तो 366 होगा, यानी हमारे पास यहाँ हमारे पास जो डेज़ है वो हमें पता है, प्रॉपर हमें पता होते हैं, इसलिए यहाँ हम इसका लिखेंगे फाइनाइट सेट. उसके बाद डी हमारे पास है इस्लामिक मंथ्स. इस्लामिक मंथ्स भी हमें पता है कि कौन कौन से हैं, हमें ये नहीं डाउट नहीं है किसी भी किस्म का, तो यहाँ हम लिख देंगे फाइनाइट सेट. ई हमारे पास है इज़ इक्वल टू 369 डैश. अब ये हमें डैश है, डैश का हमें नहीं पता कि डैश हमारी जो है 15 पे होगी, 30 पे होगा या 60 पे हम इसको लास्ट करेंगे, तो इस वजह से ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट. एफ़ हमारे पास है CFIMORU, यानी उन्होंने अल्फ़ाबेट्स
जो है हमें दे दिए हैं और इसमें हमें किसी भी किस्म की मज़ीद अल्फ़ाबेट्स ऐड करने की या डैश को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये हमारा होगा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास है g इज़ इक्वल टू 1/2, 2/3, 2/4 और 3/6 डैश। अब यहाँ पे भी हमारे डैश का नहीं पता कि हमारे जो है ये डैश 100/1000 हो जाएगी या 200/10,000 हो जाएगी, तो इसलिए ये हमारा जो सेट हो जाएगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 6 क्लास 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। जस्ट ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है, कोई इसमें सॉल्विंग नहीं है, आपने जस्ट इनके मीनिंग को समझना है और ये हमारे जो क्वेश्चन है एज आ MCQs भी यूज़ हो सकते हैं।